वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। आज हम 7th क्लास के सामाजिक विज्ञान के पार्ट 11 यानी ये जो है दिल्ली सल्तनत, इस पार्ट को समझेंगे। आइए देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों का राज्य विस्तार, प्रमुख शासकों की शासन की विशेषताएं। हम पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद गौरी भारत के उत्तरी हिस्सों पर अपना अधिकार स्थापित कर चुका था। वह स्वयं गौर मध्य एशिया की रियासत में रहता था तथा अपने विजित प्रदेशों पर शासन चलाने के लिए अपने गुलाम अधिकारियों को नियुक्त करता था। उस दिनों मध्य एशिया में प्रथा थी कि युवकों को खरीदकर उन्हें युद्ध की प्रशिक्षण देकर सुल्तान को बेच दिया जाता था। यह सुल्तान के गुलाम कहलाते थे, यानी वो उन्हें खरीद लिया करता था तो फिर वो उनके गुलाम कहलाते थे। अब पश्चिमोत्तर भारत के विजित प्रदेशों का गवर्नर ऐसा ही एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी कौन सी थी? लाहौर। उसे स्वतंत्र शासक के रूप में 1208 ईस्वी में मान्यता मिली। यहीं से दिल्ली सल्तनत का शासन आरंभ हुआ। इसका मतलब होता है शुरू हुआ। अब देखिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे गुलाम वंश। ये जो गुलाम वंश है ये 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। अब इसमें हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का एक संस्थापक था। मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उसने हंसी, अजमेर, दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर, कन्नौज, अलीगढ़, रणथंभौर, गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। सुल्तान के रूप में उसने गजनी के शासक एल्दोज के साथ कूटनीतिक प्रयासों से अपने राज्य की रक्षा की यानी उसकी हिफाजत की, यानी उसे संभाल के रखा, उसकी देखभाल की। सिंध और मुल्तान के शासक कुबेचा की बढ़ती हुई शक्ति का दमन किया। बंगाल और बिहार के शासक को अपना अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। विवश मतलब जो है मजबूर किया जाता है ना, वैसा ही मजबूर किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में रुचि थी, यानी वो उसमें शौक रखता था। किसमें? भवन निर्माण, यानी जो भवन होते हैं उनको बनाने में रुचि रखता था, दिलचस्पी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा निर्माण करा। ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? एक और नाम नोट कीजिए यहाँ पर, ये देखिए लाख बख्श, इम्पोर्टेंट है। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, यानी उसकी मृत्यु हो गई, फिर उसके बाद कौन बैठा? उसका पुत्र जिसका नाम है आराम शाह, वह गद्दी पर बैठा। किंतु अयोग्य होने के कारण, अयोग्य यानी वो काम को अच्छे से नहीं देख सका, योग्य नहीं था, वो उस काम के लायक नहीं था, यानी अयोग्य। तो अयोग्य होने के कारण दिल्ली के नागरिकों ने प्रधान काजी की सलाह से ऐबक के दामाद जिसका नाम है इल्तुतमिश को सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया, यानी उसे बुलाया। आराम शाह परास्त हुआ, उसका वध कर दिया गया, वध यानी मार दिया गया, और इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। अब देखिए यहाँ से इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे अपन। 1211 से गद्दी पर बैठा और 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया। अब इसकी जानकारी हम इसके विस्तार में पढ़ेंगे। इल्तुतमिश को उत्तरी भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गद्दी पर बैठने के पश्चात यानी बाद उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसने अमीर सरदारों के विद्रोह का दमन किया, जिसमें प्रमुख थे कुबेचा, एल्दोज एवं बंगाल के विद्रोही शासक जालौर और रणथंभौर के शासक, जो ऐबक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र हो गए थे।
उनकी बढ़ती हुई शक्ति का दमन किया, मंगोल आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा की। 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? इल्तुतमिश की, जो कि दामाद था। इल्तुतमिश ने अरबी प्रकार का डंका तनका सिक्का चलाया, यानी उसने एक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने उसके शासनकाल में। सन 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा खिलअत अभिषेक पत्र प्राप्त हुई, जिसमें उसे हिंदुस्तान के सुल्तान की उपाधि दी गई। इम्पोर्टेंट बात है, इसे नोट कीजिएगा कि 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा, यानी बगदाद के जो खलीफा थे, उन्होंने खिलअत यानी एक अभिषेक पत्र दिया। किन्हें दिया? इल्तुतमिश को। किस उपाधि के रूप में? हिंदुस्तान के सुल्तान की उपाधि दी गई। अब इल्तुतमिश ने 40 तुर्की और अमीरों और गुलामों के दल को संगठित किया। संगठित करना यानी इकट्ठा किया, जो राज्य की शक्ति का प्रमुख आधार स्तंभ थे। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में, जिसने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश के पुत्र आयोग थे, इस कारण उसने अपनी योग्य पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी बनाया। रजिया पुरुषों के समान वस्त्र पहनकर दरबार में बैठती एवं युद्धों का नेतृत्व करती थी। पुत्रों के होते हुए पुत्री को सिंहासन पर बैठाना मध्यकालीन इतिहास में एक नया कदम था। ये इम्पोर्टेंट बात है, यानी इससे पहले महिलाओं को ये अधिकार नहीं था। इसके पहले अधिकार था तो पुत्र का होता था, यानी बेटे सिंहासन को संभालते थे, राजगद्दियों पर जो है बेटे बैठते थे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि इस शासनकाल में पुत्रों की जगह पुत्री को दी गई, और मध्यकालीन इतिहास में यह एक नया कदम था, यानी एक नई शुरुआत थी, पहली बार। अब अमीर तुर्की सरदार इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और उसके विरुद्ध षड्यंत्र और विद्रोह करने लगे। षड्यंत्र यानी जो साजिशें होती हैं वो रचने लगे, विद्रोह यानी विद्रोह करने लगे। इनमें से सबसे सशक्त विद्रोह भंटिड़ा के गवर्नर अल्तुनिया के नेतृत्व में हुआ, जिसे दबाने के लिए रजिया ने लाहौर पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में उसका सेनापति याकूत मारा गया एवं रजिया को बंदी बना लिया गया। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। दोनों ने मिलकर दिल्ली पर चढ़ाई कर दी, जिसमें रजिया पराजित हुई, अतः उनकी हत्या कर दी गई। रजिया के पश्चात बहराम शाह 1242, यानी ये 2 साल तक इन्होंने शासन किया। फिर इनके बाद 1242 से 1246 तक किसने राज्य किया? अलाउद्दीन ने। ये देखिए यहाँ पर, ये अलाउद्दीन ईस्वी। अलाउद्दीन ने 1242 से 1246 ईस्वी तक राज्य संभाला। और नासिरुद्दीन महमूद, इसने 1286 से 1265 ईस्वी तक सुल्तान बने, किंतु वह भी अयोग्य थे, यानी उस गद्दी के लायक नहीं थे, अयोग्य साबित हुए। अब इसके बाद बलबन 1266 से 1286 ईस्वी। यह समय 40 तुर्की अमीरों का दल अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। 1246 में इस दल ने इल्तुतमिश के पौत्र यानी उनके पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। महमूद ने बलबन नामक अमीर को अपना वजीर नियुक्त किया, यानी उसे अपना वजीर बनाया। संतानहीन नासिरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात वजीर बलबन स्वयं सुल्तान बन गया। संतानहीन यानी उनके कोई पुत्र पुत्री नहीं थे। किसके? नासिरुद्दीन। तो उसकी मृत्यु के पश्चात यानी बाद वजीर यानी उनके जो वजीर थे बलबन, वह स्वयं सुल्तान बन गए। बलबन ने 20 वर्ष तक नायब मुमलिकात प्रधानमंत्री पद पर रहकर तथा 20 वर्ष सुल्तान के रूप में निरंकुश शासन चलाया, यानी लगातार शासन चलाया। बलबन ने सुल्तान बनते ही तुर्की अमीरों की शक्ति को नष्ट कर दिया, क्योंकि वह सम्राट की निरंकुश शक्ति और प्रतिष्ठा में विश्वास रखता था। उसने स्वयं को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया।
स्वयं को यानी खुद को, उसने खुद को यानी अपने आप को जमीन पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी ईश्वर का रूप बताया। लोगों को सिजदा, घुटनों पर बैठकर सिर को भूमि तक झुकाना करने के लिए कहा, यानी घुटनों पर बैठकर सिर को भूमि यानी सर को जमीन तक झुकाना और सजदा करना के लिए कहा। किसे कहा? वहाँ के लोगों को। बलबन ने अनेक विद्रोहों का दमन भीषण नरसंहार और क्रूरता से किया। विद्रोहियों के प्रति अमानुषिक कठोर नीति के कारण उसे लौह और रक्त की नीति का सुल्तान कहा गया। ये देखिए, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लौह और रक्त की नीति किसे कहा गया है? बलबन को। बलबन न्यायप्रिय शासक था, यानी न्याय करने वाला था, एवं गुलामों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाला को कड़ी सजा देता था, यानी जो गुलामों से अच्छी बात नहीं करने वाले या उनके साथ बुरा व्यवहार करने वाले या उन्हें कुछ गलत शब्द कहने वालों को वो कड़ी सजा देने का पक्षपाती था, यानी उनके पक्ष में था। उसने शक्तिशाली सेना एवं गुप्तचर विभाग का गठन किया। अब ये गुप्तचर विभाग, इसका मतलब ये है कि एक गुप्त जगह होती थी जो किसी को नहीं पता होती थी, सेना एवं गुप्तचर। तो गुप्त जगह यानी जो है गुप्त जगहें होती थी जिसका पता सिर्फ राजा को हो, और वो गुप्त जगह है वहाँ के लोगों को, इसको कहते हैं गुप्तचर। तो गुप्तचर विभाग का गठन किया। पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई, यानी पुराने जो दुर्गों की मरम्मत, यानी पुराने जो दुर्ग थे उनकी मतलब जो है उनका काम करवाया, तथा नए दुर्गों का निर्माण करवाया यानी नए दुर्ग बनाए। दिल्ली के आसपास के जंगलों को काटकर चौकियों का निर्माण करवाया। इस प्रकार उसने मंगोल और मेवातियों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की, यानी दिल्ली की हिफाजत की, उसकी देखरेख की, और अपने साम्राज्य को विभिन्न आपदाओं से सुरक्षित किया। अब देखिए, यहाँ से है 1290 से 1320 ईस्वी तक है खिलजी वंश। अब हम यहाँ पर खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला शासक है खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से 1296 ईस्वी। यानी जो खिलजी वंश है ये 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। कौन सा वंश? खिलजी वंश। अब इस खिलजी वंश में किसने कब तक शासन किया, यानी शासन को कितने साल चलाया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें से फर्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी, जिसने 1290 से 1296 ईस्वी तक इस शासन को संभाला।